everyone. So in this video, we're going to go and learn about secularism and the debates on secularism in India. तो देखो सेक्युलरिज्म की बात करें तो सेक्युलरिज्म का सीधा सीधा मतलब होता है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट अफेयर्स, यानी स्टेट के मैटर से रिलीजन को एकदम अलग रखना। और एक सेक्युलर स्टेट जो होता है ना, वो कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन एस्टैब्लिश नहीं करता है स्टेट में, बल्कि वो सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करता है, चाहे वो हिंदुज़म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जैनिज़्म हो, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, सारे रिलीजन को इक्वली रखता है। और ये मेजरली कॉन्सेप्ट जो है ना, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा है, जैसे जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, जैसे आपका फ्रांस हो गया, यूके हो गया, तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चलता है। लेकिन हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म की बात करें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट का सेक्युलरिज्म थोड़ा अलग है। क्योंकि देखो इंडिया जो है ना, वो रिलीजियसली डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रिलीजन है, और रिलीजन यहाँ पे सिर्फ एक प्राइवेट मैटर नहीं है, बल्कि एक पब्लिक मैटर है, और यहाँ पे स्टेट इंटरवेंशन करती है रिलीजन में। तो देखो इंडियन डेफिनेशन में अगर सेक्युलरिज्म को बताऊं तो इंडियन डेफिनेशन में सेक्युलरिज्म का मतलब है टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, टू नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, एंड राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन यू वांट टू डू। बिकॉज इंडिया में रिलीजन एक प्राइवेट मैटर नहीं है, बल्कि मैरिज से लेके, डाइवोर्स से लेके, इनहेरिटेंस से लेके, अडॉप्शन से लेके, हर चीज़ में जो रिलीजन है वो हमारे इंडिया में काम आता है। तो इंडिया में स्टेट का इंटरवेंशन रिलीजन में रहता है, क्यों? ताकि सोशल रिफॉर्म्स लाया जा सके, सोशल जस्टिस जो है वो लाया जा सके, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है भी, जैसे द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, द जजमेंट अगेंस्ट द ट्रिपल तलाक, द हिंदू कोड बिल्स, द शाह बानू केस एंड द सबरीमाला जजमेंट। जो ये वर्ड सेक्युलर है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1976 में हुई थी, उसके तहत ही ऐड हुआ था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीमेबल में। हालांकि उससे पहले भी हमारा जो स्टेट है, हमारी जो कंट्री है, वो ऑलरेडी सेक्युलरिज्म के फीचर और सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट कर चुकी थी, बट ऑफिशियली ये नाम जो है 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उनके टाइम पे ये जो वर्ड सेक्युलर है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे प्रीमेबल में जो है ऐड हुआ था। अब हम बात करते हैं इनकी डिबेट्स के बारे में। तो डिबेट्स बेसिकली हम 4 से 5 मेजर डिबेट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले डिबेट है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म वर्सेस द इंडियन सेक्युलरिज्म। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है ना, इट्स मोर लाइक अ प्राइवेट मैटर, क्योंकि कंट्री जैसे यूरोप है, यूरोपियन कंट्रीज जैसे आपके फ्रांस हो गया, यूके हो गया, यहाँ पे क्या था, इनिशियली जो पोप्स होते थे, चर्च के जो टीचर हुआ करते थे, एंड जो किंग्स होते थे, उनके बीच में ऑफन जो है झगड़ा रहा करता था रिगार्डिंग फंक्शनिंग ऑफ स्टेट, दैट हु विल होल्ड द मोर पावर। एंड इसलिए यहाँ पे जो रिलीजन है वो प्राइवेट मैटर है, क्योंकि रिलीजन का ज़्यादा लेना देना नहीं है सोसाइटी से, राइट। बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो रिलीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी डे टू डे लाइफ में, चाहे वो आपका मैरिज हो, चाहे वो इनहेरिटेंस हो, चाहे वो अडॉप्शन हो, तो हर जगह जो रिलीजन है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर रोल प्ले करता है। और इसीलिए इंडियन सेक्युलरिज्म इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, क्योंकि इंडिया में जो स्टेट है ना, दैट दे आर नॉट कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द रिलीजन, बट इंस्टेड वो सोशल जस्टिस और सोशल रिफॉर्म लाने के लिए रिलीजन में इंटरफेयर करते हैं। अब नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि इसमें डिबेट किस बात की है, तो हम इसमें क्रिटिक्स और सपोर्टर्स दोनों की बात लेके चलते हैं। जो क्रिटिक्स है ना, उनका मानना ये है कि जो स्टेट है वो बहुत ज़्यादा इंटरवीन करता है रिलीजन में, और इतना इंटरवीन नहीं करना चाहिए, एंड अगर इतना ज़्यादा इंटरवीन आप करेंगे तो ये सेक्युलरिज्म को वीकन करता है। एंड ऑल्सो कभी कभार जो गवर्नमेंट है ना, वो पॉलिटिकल गेन के लिए पर्टिकुलर माइनॉरिटी क्लास को, एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी को ज़्यादा सपोर्ट करती है। बट एट द सेम टाइम जो सपोर्टर्स है वो यहाँ पे ये कहते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया जितनी डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे अपने रिलीजन को स्टेट से कम्प्लीटली सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, और सोशल रिफॉर्म और सोशल जस्टिस लाने के लिए जो सेक्युलरिज्म है, जो स्टेट का इंटरवेंशन है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेक्युलरिज्म को थोड़ा साइड में रख के, बट सेक्युलरिज्म की थोड़ी डेफिनेशन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चेंज हो गई है, और जो यहाँ पे डिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, सो द नेक्स्ट डिबेट इज अबाउट द इक्वल रिस्पेक्ट एंड द माइनॉरिटी ट्रीटमेंट। सो इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है ना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो इंडिया में सेक्युलरिज्म है, इट्स नॉट like the European concept of secularism, but it's more like state can intervene in the religious matters अगर social reform या social justice लाने की जरूरत है। तो अब ये जो equal respect versus माइनॉरिटी अपीसमेंट है, इसमें मेजर डिबेट इस बात की है कि क्या इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है वो एक्चुअली सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करता है और सभी की इक्वल रिस्पेक्ट करता है, नहीं। तो क्रिटिक्स का मानना है कि अक्सर जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते कुछ माइनॉरिटी क्लास का सपोर्ट लेती है, और माइनॉरिटी क्लास के अपने पॉलिटिकल गेन के लिए कुछ माइनॉरिटी क्लास का सपोर्ट करती है। जैसे हमने माइनॉरिटी के लिए जो इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, उनके लिए रिजर्वेशन करी है। तो क्रिटिक्स का कहना है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते, पॉलिटिकल गेन के चलते इंडिया में जो सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन है वो थोड़ी और ज़्यादा बदल चुकी है, क्योंकि अब जो हमारे गवर्नमेंट है स्टेट में वो रिलीजन में इंटरवीन सिर्फ इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि सोशल रिफॉर्म या सोशल जस्टिस लाने की जरूरत है, बल्कि वो इसलिए कर रही है क्योंकि ताकि वो पॉलिटिकल गेन
पॉलिटिकल गेन जो है उन्हें वो मिल सके उन माइनॉरिटी क्लास को सपोर्ट करके। यहीं पे सपोर्टर्स जो है वो ये कहते हैं कि माइनॉरिटी क्लास को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है, उनके कल्चर को भी प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है, उनका भी अपलिफ्टमेंट करना जरूरी है, क्योंकि मेजॉरिटी के सामने माइनॉरिटी जो सफ़र ना करे और मेजॉरिटी ज़्यादा डोमिनेट ना हो जाए। इसके चलते मेजॉरिटी के सामने हमें माइनॉरिटी का भी अपलिफ्टमेंट करना। और इसके कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे द बाबरी मस्जिद डिमोलिशन। वो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का एग्जाम्पल लेके बहुत अच्छे से जो क्रिटिक्स है, जो सपोर्टर्स है, वो बताते हैं कैसे बाबरी मस्जिद और डिमोलिशन हुआ था हिंदू मेजॉरिटी के चलते। कैसे बोला गया कि यहाँ पे राम मंदिर था, तो तो यहाँ पे राम मंदिर जो है वही बनना चाहिए, बाबरी मस्जिद को हटा देना चाहिए। तो ये दिखाते हैं कि कैसे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का यहाँ पे सप्रेशन हुआ था, कैसे मुस्लिम वोटर्स को दबाया गया था, और कैसे यहाँ पे राम मंदिर बनाया गया फॉर जस्ट द सेक ऑफ द मेजॉरिटी हिंदूज इन द कंट्री इंडिया। और शाहबानू केस जो है उसका भी हेल्प लेके जो दोनों क्रिटिक्स और सपोर्टर्स हैं, दोनों कहते हैं कि द क्रिटिक्स सेज दैट कि वुमेन की राइट को दबा दिया गया है, वुमेन की राइट्स को दबा दिया गया जस्ट फॉर द पॉलिटिकल गेन बाय द माइनॉरिटी मुस्लिम क्लासेस। एंड यहीं पे सपोर्टर्स कहते हैं कि माइनॉरिटी मुस्लिम क्लासेस के लॉज को, के पर्सनल लॉज को भी हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने जो शाहबानू के केस में जजमेंट दी थी कि मुस्लिम जो लॉ है, पर्सनल मुस्लिम लॉ है, उनका भी प्रिजर्वेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन फ्रंट ऑफ अदर मेजॉरिटी लॉज। नाउ द थर्ड डिबेट इज अबाउट द यूसीसी, द यूनिफॉर्म सिविल कोड। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी भी इंडिया में बहुत जगह इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट द यूसीसी। बट यूसीसी बेसिकली क्या है? तो यूसीसी की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इट्स बेसिकली अ कॉमन सिविल लॉ फॉर एवरी रिलीजन, चाहे वो हिंदुज़म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैनिज़म हो। तो सभी रिलीजन के लिए एक इक्वल लॉ पास किया जाएगा, क्योंकि हमारे कंट्री में जो पर्सनल लॉज है वो बहुत सारे हैं। हिंदूज़ का अलग है, हिंदू जैनिज़म बुद्धिज़्म का अलग है, मुस्लिम्स का अलग है, फारसीज़ का अलग है, सिख का एक साथ आता है हमारा, ठीक है। तो ये सबके लॉज अलग है, मैरिज में अलग, इनहेरिटेंस में अलग, अडॉप्शन में अलग, हर चीज़ में डिफरेंट लॉज है। तो इन लॉज को कॉमन करने के लिए और रियलिटी में इक्वालिटी बिफोर लॉ लाने के लिए, सोशल जस्टिस लाने के लिए और वुमेन का एम्पावरमेंट करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट था यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के भी क्रिटिक्स और सपोर्टर दोनों हैं। अब मैं क्रिटिक्स की बात करूँ यूसीसी में, तो यूसीसी में जहाँ पे एक साइड ये कहती है कि यूसीसी का इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ जरूरी है, सोशल जस्टिस आना जरूरी है, वुमेन का एम्पावरमेंट करना ज़रूरी है। वहीं पे दूसरी साइड ये कहती है कि यूसीसी जो है वो माइनॉरिटी की राइट्स को, माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन को हार्म पहुँचा रहा है, अपनी रियल रिलीजियस आइडेंटिटी को ये सप्रेस कर रहा है। तो इसीलिए यूसीसी के भी क्रिटिक्स है और अगेंस्ट है। एंड लास्ट एंड फाइनल डिबेट जो सेक्युलरिज्म, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म के बारे में है, इट्स अबाउट सेक्युलरिज्म वर्सेस मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म। नाउ व्हाट इज सेक्युलरिज्म वर्सेस मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म? तो सेक्युलरिज्म इज बेसिकली मीन्स कि सारे जो धर्म है इंडिया में, दैट विल बी ट्रीटेड इक्वली इन फ्रंट ऑफ द लॉ, दे विल बी इक्वालिटी बिफोर द लॉ, एंड इस रियल इक्वालिटी बिफोर लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूसीसी का आना बहुत ज़रूरी है। बट यहाँ पे सेक्युलरिज्म वर्सेस मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म में एक मानना है कि जो मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म का मतलब बेसिकली है कि हमारी कंट्री में जो मेजॉरिटी में रिलीजन है, फॉर एग्जांपल हिंदूज आर रियल मेजॉरिटी इन आर कंट्री, एंड वहीं पे मुस्लिम्स देखे जाए, क्रिश्चियन देखे जाए, तो दे आर बेसिकली कम है। तो अब इसके भी क्रिटिक्स एंड सपोर्टर्स हैं। नाउ इंडिया में ये माना जाता है कि क्या एक्चुअली में जो सेक्युलरिज्म है उसका सही तरीके से यूज़ हो पा रहा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म के अकॉर्डिंग हिंदुज़म के राइट्स, हिंदुज़म के आइडियाज़ को और हिंदुज़म के अराउंड ये जो पॉलिसीज़ डेवलप हो रही है, जैसे जो राम मंदिर बना, इसमें क्रिटिक्स कह रहे हैं कि जो राम मंदिर बनाया गया है ये मेजॉरिटी के आइडियाज़ को और कल्चरल वैल्यूज़ को ध्यान में रख के बनाया है। और वहीं पे जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन करा है वो इसलिए करा गया है क्योंकि मुस्लिम वर इन माइनॉरिटी है। तो यहाँ पे माना जाता है कि जो अक्सर मेजॉरिटी है ना, जो क्रिटिक्स है वो ये कह रहे हैं कि मेजॉरिटी को देखते हुए यहाँ पे लॉज बनाए जा रहे हैं, नॉट रियली लॉज बट उनकी आइडेंटिटी को ध्यान रखा जा रहा है और नेशनल इंटरेस्ट उसी के अराउंड शेप हो रहा है। बट जो सपोर्टर्स है उनका मानना है कि इंडिया जो है फ्रॉम द पास्ट एक हिंदू सिविलाइजेशन रहा गया है, और अगर जहाँ पे मेजॉरिटी क्लास ज़्यादा है तो उनके आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करने में उनके अराउंड ही इंटरेस्ट, हमारे नेशनल इंटरेस्ट डेवलप करने में कोई बुराई नहीं है। एंड उनके अकॉर्डिंग सेक्युलरिज्म जो है ना ये एक सूडो सेक्युलरिज्म बन गया है, विच मीन्स फेक सेक्युलरिज्म, क्योंकि माइनॉरिटीज़ को जो है ज़्यादा राइट्स दी जा रही है। मेजॉरिटी बेशक से एक लार्ज नंबर पे है, बट माइनॉरिटी को ही ज़्यादा राइट्स दी जा रही है, उनका ही कल्चर प्रोटेक्ट करा जा रहा है, और वो लोग ज़्यादा हिंदू के इंस्टीट्यूशन पे इंटरफेयर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में। तो ये कुछ 4 से 5 मेजर डिबेट्स है इंडिया में रिगार्डिंग द सेक्युलरिज्म। एंड उनके अकॉर्डिंग सेक्युलरिज्म जो है इट्स नॉट जस्ट अबाउट बेस्ड ऑन इक्वालिटी, बट इट्स मोर अबाउट द माइनॉरिटी अपीजमेंट, वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड द पॉलिटिकल गेन ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट।
So that's the video. I hope you guys like it. And these are the major debates about secularism in India. And yeah, this is what secularism means in Indian context, because Indian secularism is way more different than a European context. And these are the 4 major debates that are taking place regarding the secularism in Indian context. So if you guys like it, do follow for more such content.